किसी ने बात काट दिया तो एकदम उद्वेग आ गया। ये क्या है? ये फलों का ग्रहण है। फल नहीं छोड़ते हम लोग। फल माने आम, अमरूद, केला नहीं। किसी चीज के परिपाक को फल कहते हैं। जैसे पेड़, उसमें फल लगे, वैसे शरीर में फल हैं। गर्मी, सर्दी। मन के फल हैं सुख दुख। अहंता के फल हैं मान अपमान। अगर इन फलों को छोड़ दें तो परमात्मा समाहित भगवान मिल जाता है। बड़ा सरल रास्ता है, लेकिन कठिन इसलिए है कि आदत बिगड़ी हुई है। फलों को भोगने की हमारी आदत है। थोड़ा सा भी मन से दुख क्या है? मन से प्रतिकूल चीज को दुख मान लेते हैं, मन के अनुकूल चीज को सुख मान लेते हैं। सुख दुख की यही परिभाषा है। जो चीज मन को अच्छी लगती है उसको सुख मान लेते हैं, मन के प्रतिकूल को दुख मान लेते हैं। जैसे कोई चीज हो, जन्म मृत्यु, धन की प्राप्ति है, उसमें सुख मान लिया। धन चला गया, दुख मान लिया। भगवान कहते हैं कि नहीं, सुख दुख में जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। जितात्मा हो, शांत हो, मन में कोई उद्वेग नहीं उठ रहा है, तो परमात्मा तुमको मिल गए समझ लो। 2 पैसे की दमड़ी गई और कुत्ते की जात पहचानी गई। वही हम जैसे लोगों का हाल है। थोड़े में सुख हैं, थोड़े में दुखी हैं। 10 रुपए का नोट मिल गया, खुश हो गए। नोट गिर गया, दुखी हो गए। सारे संसार की संपत्ति मिल जाए, भक्त कौन है? त्रिभुवन विभव हेतेवे भी अकुंठ स्मृति। अजरात अजरात ये श्लोक आता है 11वें स्कंद में। इस श्लोक को हमारे बाबा बहुत कहते थे कि त्रिभुवन विभव हेतेवेपि अकुंठ स्मृति अजितात्म सुरादिभिर विमृग्यात् न चलति भगवत पदारविंदात् यह स वैष्णवाग्रह। ग्यारह 2 53 तीनों लोग की संपत्ति मिल जाए और उसका हमारे मन पर प्रभाव न पड़े।
स्मृति माने खुशी न हो जाए कि हमको इतना मिल गया, और तीनों लोक की लक्ष्मी चली जाए तो दुख न होवे, स्मृति पर असर न पड़े कि मिला ये गया, ये प्राप्त हुआ ये चला गया। अकुंठ स्मृति, स्मृति पर असर न पड़े, मन भगवान में रहे। ये नहीं कि 50 लाख चला गया, 50 लाख मिल गया। अकुंठ स्मृति हो, और भगवान के चरण कैसे हैं? अजितात्म सुरादिभिर विमृग्यात। बड़े बड़े देवता लोग ढूंढा करते हैं, अजितात्म सुरादिभि मने देवता हैं लेकिन अजितात्मा हैं, भक्त नहीं हैं। उनकी स्मृति कुंठित होती रहती है। देवता तो बन गए लेकिन अजितात्मा हैं। भक्त देवताओं से बड़ा होता है क्योंकि वो जितात्मा होता है। देवता बन गए, जितात्मा नहीं है, तो विमृग्या ढूंढते रहोगे भगवान को, कुछ नहीं मिलना है। त्रिभुवन विभव हेतवेपि अकुंठ स्मृति, जिसकी स्मृति में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैभव मिला कि चला गया, विभवेपि अकुंठ स्मृति। अकुंठ स्मृति क्यों है? कि भगवान के चरणों से उसका मन अलग नहीं है। जब हम खुश होते हैं कि हमको इतना धन मिल गया, तो उस समय भगवान से मन अलग हो जाता है। और जब उदास होते हैं तब भी भगवान से मन अलग हो जाता है, क्योंकि खुश होना और दुखी होना ये क्रिया है जो मन में होती है। जब हम खुश होते हैं तो उस समय हमारे मन में उछाल आती है और मन का विकार, उछाल होना ये भगवान से हटा देता है। भगवान उस मन में आते हैं सम, सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। 6/22। जिस समत्व रूपी प्राप्ति के बाद कुछ अधिक की प्राप्ति नहीं मानता है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम यतः। हम 10 लाख रुपए पाकर के खुश हो गए, इसके माने 10 लाख की वैल्यू भगवान से ज्यादा है। भगवान को भूल गए, उसका दुख तुमको नहीं है।
अपरम लाभम अधिकम न मन्येत। कोई दूसरा फायदा है दुनिया में वो नहीं मानता है। और जिस समता में स्थित होने के बाद दुखेन गुरुणापि न विचार लेते, भारी दुख में भी उसका मन हिलता नहीं है, न विचार लेते, न सुख आया मन में न दुख आया, दोनों ही। इसलिए भगवान ने 6/7 में कहा है कि परमात्मा समाहित अच्छी तरह आ गया तुम्हारे मन में, अगर तुम गर्मी सर्दी शरीर के फल, सुख दुख मन के फल, मान अपमान अहंता का फल, इन सब में जितात्मा है, वो मन को जीत लिया है, मन में कोई विकार नहीं आ रहा है, तो भगवान मिल गए तुमको, समझ लो। हम लोग तो 10 रुपए के पीछे भगवान को भूल जाते हैं। 10 रुपए का नोट गिर गया तो दुखी होते हैं, मुंह सिकोड़ लेते हैं। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि हमारा भक्त कौन है। 12वें अध्याय में 17वें श्लोक में, यो न हृष्यति न द्वेष्टि, जो न हृष्यति मैंने खुश होता है और न द्वेष करता है किसी से, शोचति शोक नहीं करता, कांक्षति इच्छा नहीं करता कि हमको मिल जाए, शुभ अशुभ को परित्याग करने वाला वो मेरा भक्त है, मेरा प्यारा है। जब हम रोते हैं पैसे के लिए, उदास होते हैं, धन चला गया, तो धन तो गया लेकिन भगवान भी चले गए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि ये हमारे लिए नहीं रो रहा है, ये धन के नाश के कारण दुखी है। इसलिए शोक करने से भगवान भी गए और पैसा भी गया। अगर शोक में प्रसन्न रहें तो भगवान बने रहेंगे मन में, और भगवान बने रहेंगे तो एक दिन सब रिद्धियां सिद्धियां अपने आप आ जाती हैं। इसलिए न शोक करना चाहिए, न कांक्षति इच्छा करना चाहिए। इस तरह से भगवान हृदय में आ जाते हैं। और हम जैसे मूर्ख लोग हैं, वो धन गया और भगवान भी गया। अरे भगवान को बचा के रखो भाई। नारद जी ने कहा था भक्ति से, महात्म्य में, श्रीमद् भागवत महात्म्य में शुरू में अध्याय 2 में, वृथा खेदय से बाले, बाले मने तू मूर्ख है, छोटी बच्ची है। मूर्ख लोग दुख करते हैं। जब तक तू खिन्नता कर रही है, तू मूर्ख है। भक्ति तो तेरा नाम जरूर है, लेकिन बाले अहो चिंता तुरा कथम,
चिंता कर रही है, यद्यप उसकी चिंता पैसे की नहीं है। ज्ञान वैराग, ये संसार में बुढ़े हो गए, सब नरक को चले जाएंगे, प्राणियों की दुर्दशा होगी। परोपकार के लिए दुख कर रही है। परोपकार के लिए दुखी होना संतों का लक्षण है। भक्ति ऐसी मूर्ख नहीं है जैसे हम जैसे मूर्ख हैं। वो पैसे के लिए नहीं रो रही है, ज्ञान वैराग के लिए उदास है। ज्ञान वैराग संसार में बुढ़ा हो गया तो संसार की क्या हालत होगी। फिर भी नारद जी ने कहा, तू मूर्ख है, वृथा खेदय से बाले, अहो चिंता तुरा कथम। तुझको चिंता आ गई मन में? चिंता नहीं मिला। श्री कृष्ण चरणाम्भोजम, जितनी देर उदास रहेगी, यहां मेरे बेटे बुढ़े हो गए, ज्ञान वैराग, तो उतनी देर चिंता न करके कृष्ण का स्मरण कर। स्मर दुखम गमिष्यति, सब दुख चले जाएंगे। धन की चिंता करोगे, सुख की चिंता करोगे तो भगवान नहीं आएंगे। इसलिए तीनों लोक की लक्ष्मी, उसकी प्राप्ति और उसको जाना, हमारी स्मृति पर नुकसान न पहुंचावे। उससे क्या होगा? न चलते भगवत पदार विंदात लवनी विशार्थम अपि यस वैष्णवाग्रह, उसी को भक्त माना गया है। कुछ श्लोक एकाध उपनिषद के लेने वाले थे, लेकिन देर हो गई। आज एकादशी है, कल है। बहुत लोगों ने आज मान लिया, इसीलिए ज्यादा लोग हैं? बहुतों ने आज किया है, तो बहुत लोग आगे बात कल करेंगे शुभ। जय श्री राधे, जय श्री राधे।